हाय खुश, क्या कर रही हो बेटा? दादी, मेरा बर्थडे आने वाला है ना, तो कितने फ्रेंड्स मुझे विश करने आने वाले हैं उसकी लिस्ट बना रही हूँ। तुम्हारा बर्थडे तो 8 मार्च को है और तुम्हारे मम्मी ने ऑलरेडी पार्टी की तैयारी भी शुरू कर दी है। तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को इनवाइट भी कर दिया है। फिर तुम किस बात की लिस्ट बना रही हो? दादी, हम बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो अंग्रेजी स्टाइल में यानी वेस्टर्न कल्चर में जो मेरा बर्थडे 8 तारीख को है, तो उसके एक दिन पहले यानी 7 तारीख को 12 बजे मेरे फ्रेंड्स केक लेके आएंगे। मैं केक कट करूँगी और फिर हम धमाल मस्ती करेंगे। अच्छा, तो रात में सेलिब्रेशन इन वेस्टर्न कल्चर हुआ क्या? हाँ दादी। तो इंडियन कल्चर में तुम्हारा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट होता है? दादी, मुझे वो पता है। दादी, बर्थडे के दिन यानी 8 मार्च को मम्मी मुझे नहला धोकर एक नया ड्रेस पहनाएगी और तुम मुझे टीका करती हो, और फिर मैं मेरे हाथ से भगवान के मंदिर के सामने एक दिया जलाऊंगी। फिर मैं सभी बड़ों के पैर पड़ूंगी, फिर वो मुझे स्वीट्स खिलाएंगे और फिर मुझे एक गिफ्ट देंगे। अरे वाह, तुमने इंडियन कल्चर तो बहुत अच्छा बताया। पर जो तुमने कहा ना कि रात में सेलिब्रेशन ये वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर ही है। केक कट करते हैं ना, वो वेस्टर्न कल्चर है, पर रात में सेलिब्रेशन ये इंडियन कल्चर ही है बेटा। वो कैसे दादी? मैं कुछ समझी नहीं। आओ, मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। अभी भगवान शिवरात्रि हमारा हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व भगवान शिव जी का महाशिवरात्रि पर्व आने वाला है। भगवान शिव तुम्हें पता है ना? हाँ दादी, जो हम शिव मंदिर में जाके ओम नमः शिवाय का मंत्र करते हैं। राइट, परफेक्ट बेटा। ये जो हर महीने की शिवरात्रि में से फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिवरात्रि का महाशिवरात्रि उत्सव मनाया जाता है। उसके पीछे जो पौराणिक कथा है वो मैं तुम्हें सुनाती हूँ। भगवान शिव जी ने इस सृष्टि पर अपने ज्योतिर्मय लिंग के रूप में इस दिन महाशिवरात्रि के दिन प्रकट हुए हैं, और उस ज्योतिर्मय लिंग को अग्निलिंग भी कहा जाता है। उस लिंग की भगवान ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने पूजा की है, और इस त्रिदेव ने उस लिंग के प्रकट होने के बाद ही सृष्टि के निर्माण का काम आरंभ किया है। इसीलिए इस त्रिदेव ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने सृष्टि निर्माण का काम का आरंभ किया है। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की प्रार्थना की विशेष पूजा अर्चना का महत्व है। इस दिन हम भगवान शिव जी की प्रार्थना करते हैं तो शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान शिव जी को भोलेनाथ भी कहा गया है। दूसरी एक पौराणिक कथा में आज ही के दिन भगवान शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया है। आज ही की रात्रि में भगवान शिव और शक्ति की मिलन की रात्रि मनाई जाती है, इसीलिए महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। उसी तरह भगवान और राक्षसों में युद्ध हुआ अमृत के लिए, तो समुद्र मंथन हुआ। उस समुद्र मंथन में अमृत के पहले हलाहल कालाकुट नाम का विष निकला गया है। वो विष इतना जहरीला था कि उससे पूरी सृष्टि का नाश हो सकता था, पर इस सृष्टि का और इस संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव जी ने वो सब विष जो है कालाकुट हलाहल खुद जहर पी लिया और वो अपने कंठ में रख दिया। वो जहर उनके कंठ में रखने के कारण वो कंठ नीला हो गया, इसीलिए उन्हें भगवान नीलकंठ नाम से भी पुकारा जाने लगा है। इसी घटना के उपलक्ष्य में सभी देवों ने भगवान शिव की देवों के देव महादेव शिव जी की जय जयकार की और महाशिवरात्रि पर्व मनाया गया है। शिव जी हमारे देवों के देव महादेव शिव के हमारे ये शिव जी देवों के देव महादेव शिव को पूरी दुनिया बहुत श्रद्धा से पूजा अर्चना करती है। शिवरात्रि का अर्थ है शिव की रात्रि। यह भगवान शिव जी के सम्मान में मनाई जाती है। हम पूरे देशवासी अपने घर में और मंदिरों में मनाते हैं। उस दिन मंदिरों में फूलों से और लाइटिंग से सजाया जाता है। उस रात्रि सभी शिव मंदिर खुले रहते हैं और भगवान शिव के भजन कीर्तन स्तुति और ओम नमः शिवाय का जाप वहाँ पे होता है। इसी तरह से ये भगवान शिव की रात्रि हम पूरे देशवासी शिव रात्रि का पर्व मनाते हैं। इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना क्या है? हम मनुष्य प्राणी इंसान।
और इस त्रिदेव ने हमें हंसना, बोलना, रोना और अपनी भावनाएं व्यक्त करना यह अलौकिक गुण हमें गिफ्ट किया है। जिस तरह छोटे बच्चों की देखभाल, लालन पालन कौन करता है? मम्मी पापा ना। हाँ। उसी तरह इस जगत के, इस सृष्टि पे रहने वाले सभी जीवों की रक्षा का काम भगवान शिव जी को और माता पार्वती को सौंपा गया है। अच्छा। इसीलिए उन्हें भगवान शिव और पार्वती को जगत माता पिता कहा गया है। उसी तरह से हमें अच्छी आदतें, गुड हैबिट्स कौन सिखाता है? हमारे मम्मी पापा, राइट। उसी तरह से जगत माता पिता शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाए गए महाशिवरात्रि पर्व से हमें यह सीख लेनी है, जिस तरह दिन की शुरुआत हम सूरज भगवान को नमन करके और घर के सभी बड़ों को प्रणाम करके करते हैं ना, हाँ। उसी तरह रोज रात को सोते वक्त हमें दिन भर में जिन जिन लोगों ने हमें मदद की है उनको थैंक यू कहना है, और जिन लोग हमारे कारण हर्ट हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, उन्हें सॉरी कहना है। जब हम थैंक यू और सॉरी कह लेते हैं ना, अपनी गलती मान लेते हैं, हाँ। तो हमें बहुत सुख की नींद आती है। और जब हम आराम से नींद लेते हैं तो हम नए जोश के साथ हमारे दिन की शुरुआत होती है। जब हम किसके बच्चे हैं? जगत माता पिता शिव के बच्चे हैं ना, तो हमारे अंदर भी शिव तत्व विराजमान है। जब हम सभी के अंदर विराजमान शिव तत्व को नमस्कार करते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं ना, तो हमारे जगत पिता हमारी जिंदगी खुशियों से भर देते हैं। तो इस महाशिवरात्रि पर्व से तुमने क्या सीख ली बेटा? दादी, मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि रोज़ रात को मैं सोते वक्त थैंक यू, सॉरी और सबके अंदर विराजमान शिव तत्व को नमस्कार करने की प्रार्थना करूँगी। राइट, बहुत अच्छा। देखो, खुशी, ये महाशिवरात्रि पर्व से खुशी ने तो यह प्रॉमिस कर दिया कि मैं रोज रात को सोते वक्त भी थैंक यू, सॉरी और सभी के अंदर विराजमान शिव तत्व को नमस्कार करूंगी। आप सभी भी यह प्रार्थना रोज रात्रि करोगे ना? मैं सपना चांडक, मैं खुशी चांडक, हम दोनों मुंबई से आप सभी के अंदर विराजमान शिव तत्व को नमस्कार करते हैं। ओम नमः शिवाय।